हेलो गाइस, इनकोर ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 23 मार्च और टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 6:30 बजे के आसपास, 6:45 के आसपास। ठीक है गाइस, आज के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में क्या डिस्कशन करा गया था और चैनल पे हमने क्या चीज़ें पोस्ट करी थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, और किस तरीके के ट्रेड्स का एग्जीक्यूशन हुआ है, उनमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो हम फाइनली इसमें आज डिस्कस कर लेते हैं। आज गाइस थी मार्केट की एक्सपायरी, बेसिकली वीकली एक्सपायरी। और हम अगर देखें तो मॉर्निंग में मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दी थी, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेट फॉर प्राइस एक्शन, डू नॉट बाय पी। ठीक है, ये एक्चुअली गाइस बहुत बोल्ड स्टेटमेंट होता है कि पी बाय मत करो। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सॉलिड कन्फर्मेशंस हैं। राइट, अगर मैं आपको कन्फर्मेशंस की बात करूँ तो क्या किस वजह से मैंने आपको ये बोला था कि पी साइड पर मत जाना या पुट साइड पर मत खरीदना, क्योंकि मार्केट जनरली गैप डाउन खुलने के बाद क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं लो से हाई का अगर मैं क्या लगाऊं, ये वाला तो आज की डेट का चार्ट है। ठीक है गाइस, ये 23 मार्च का है। अगर मैं लो से लेके हाई तक लगाता हूं जो पहले बना हुआ चार्ट था, तो आप देखोगे यहाँ पे 0.5 का क्या आ रहा है, एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। और अगर आप देखोगे ना, पिन डॉट यहीं से क्या करा, उसने सपोर्ट लिया 0.5 से और यहाँ से एक ऊपर साइड की रैली दी है। ठीक है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में क्या नहीं करा यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि गाइस आपको देखो ना, मार्केट को समझना है कि ये मार्केट क्या कैसे आपको ट्रैप कर रहा है। राइट, अगर यहाँ पे आप देखोगे गैप डाउन खुलने के बाद उसने बहुत क्लियरली ये चीज़ शो करी, ये ऊपर की रेंज थी, ये नीचे की रेंज थी। ठीक है गाइस, यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद उसने बहुत क्लियरली क्या करा, पी बायर्स को क्या करा, अट्रैक्ट करा, और उसने एक तरीके से प्रिटेंड करा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं या बिगनर ट्रेडर्स हैं वो इस ट्रैप में फंस जाएंगे। देखो, ये जाने को तो नीचे भी जा सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही एकदम ही ठीक हो गई चीज़, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के बाद इसने ये जो इस तरीके की कैंडल्स बना रहा है जिसमें नीचे क्या है, विक्स है। ठीक है, ये क्लियरली शो कर रही है कि नीचे से क्या मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 0.5 का क्या है, सपोर्ट लेवल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमें रिट्रेसमेंट देखना है कि रिट्रेसमेंट हुआ है। अब कहने को तो यहाँ पे देखो आप, रेजिस्टेंस एरिया भी है, ये भी एक तरीके का जो सपोर्ट बना हुआ था कल से, वो क्या बनना चाहिए, रेजिस्टेंस बनना चाहिए। लेकिन शुरुआत में वो उस तरीके से फेज हुआ, ठीक है, जिससे लोगों को लगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन फिर मार्केट ने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींचा। ठीक है गाइस, मेरे मेजरली प्रॉफिट जो आज के हैं वो बेसिकली इसी टाइम पे बन गए थे। और मैं अगर आपको पोजीशंस दिखाऊं, अपनी सुबह की मॉर्निंग की पोजीशंस दिखाऊं ऑर्डर बुक के अंदर, तो आप देखोगे गाइस, सुबह मैंने मॉर्निंग में ही क्या करा, 75 क्वांटिटीज़ बाय करी। उसमें पहले पी साइड में बाय करा, फिर वो क्या हुआ, लॉस में एग्जिट करा। फिर पी साइड में फिर कॉल बाय करा, वो भी मैंने कॉस्ट साइड में निकाला। फिर सी साइड में जो बाय करा। अब आप ये कहेंगे गाइस कि आपने तो बोला था कि पी साइड में बाय नहीं करना और आपने बाय करा, क्योंकि गाइस देखो, मार्केट किसी भी साइड में मूव हो सकती है, और मेरे को किया था कि थोड़ा सा भी अगर पॉइंट मेरे को मिले, अगर मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया, इन पॉइंट्स को भी, तो थोड़े पॉइंट्स के लिए मैंने क्या दिया था, सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था। ये मेरा कोई मेजर ट्रेड नहीं था। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था कि भाई यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है नीचे तक का, 0.5 तक के लेवल का। मतलब कि बेसिकली मैं इसी वाले एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वाला लेवल या फिर ये 0.6 वाला जो अल्टीमेट लेवल होता है फिबो के हिसाब से, उस वाले लेवल तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। इसलिए मैंने 1-2 ऑर्डर पंच करे थे पी साइड के, लेकिन उनमें मैंने देखो, आप कॉस्ट पे ही निकला हूँ, ये देखो कॉस्ट पे एग्जिट करा है, और क्वांटिटी भी बहुत छोटी है। लेकिन जो मेरा मेजर ट्रेड था वो 9:30 बजे के आसपास, जब अप साइड का मोमेंटम आया, वहाँ पे आप देखो मैंने सीरीज़ में क्या करा है, ऑप्शन बाइंग करी है कॉल साइड की 50-50-50-25 क्वांटिटीज़ के अंदर, और एग्जिट करा है इसको समवेयर अराउंड कहाँ पे, 218 के आसपास, मतलब 150 के आसपास मैंने खरीदा है, 218 के आसपास मैंने क्या करा है, एग्जिट करा है। तो गाइस यहाँ पे मेरे को मेजर प्रॉफिट हुआ था, और ये वाला ट्रेड का मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि ये गाइस यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट एरिया था फीबो के हिसाब से। फिर अब अगर हम देखें बाद में जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, बाद में जो ट्रेड्स लिए हैं वो सारे ट्रेड्स कैसे हैं गाइस, थोड़े रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड्स हैं। जैसे कि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके के वाले ट्रेड्स हैं, है ना। तो इस तरीके के ट्रेड्स हैं। और फिर यहाँ पे जब ये एम पैटर्न बना, यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड लिया था, इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होने पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ये वाला स्टॉप लॉस लगाते। ठीक है गाइस, वो मैं अभी आपको मेंशन करा देता हूँ। लेकिन ये जो फॉल इतना बड़ा है, इतना वाला बड़ा फॉल मेरे को बिल्कुल भी क्या नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी फिबो लगाऊँ, मार्केट एकदम बुलिश था। यहाँ पे अगर हम फिबो ऐसे करके ऐसे लगाएंगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.5 का लेवल भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ, 0.6 का भी लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुआ, और मार्केट एक तरीके से क्या हुआ, नीचे की तरफ सारे जितने भी कॉल बायर्स थे उन सबको ट्रैप करता हुआ नीचे की तरफ चला गया। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, लेकिन हाँ, मैंने इसके अंदर लॉसेज नहीं करे, और मैंने कोशिश करी कि इस वाले ट्रेड के अंदर ज़्यादा ट्रेड ना करूँ या फिर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड ना करूँ। मैंने यहाँ पे सी साइड के पोजीशंस लिए थे, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में लिए थे, इसलिए लॉसेज नहीं हुए थे। ठीक है, तो अगर ऑर्डर बुक में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये छोटे छोटे ट्रेड्स लिए गए, देखो 50 क्वांटिटी में। ठीक है गाइस,
फिर 100 क्वांटिटीज़ में, और लास्ट में मैंने 2 बजे के आसपास देखो सी साइड के कुछ कॉल ऑप्शंस लिए हुए हैं जिसमें 74 से 54 में निकल गया, लेकिन छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी में क्या होता है ना गाइस, अगर आपके फेवर में मोमेंटम आ गया तो ठीक है। और ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रीज़न है। यहाँ पे फीबो के 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल, 0.6 का रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। और ऐसा ड्रास्टिक फॉल आना कोई भी एक्सपेक्टिंग कर सकता है, एकदम से इतना बड़ा फॉल क्यों आया, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने आज 19,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा हुआ है। जो मेजर मेरे प्रॉफिट थे वो बेसिकली यहाँ से आए हुए हैं, और फिर छोटे छोटे ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं। ये 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने सिर्फ पी में करा हुआ है। जो मैंने आपको बताया कि पी साइड की पोजीशन के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक करे थे। अगर मैं आपको पी साइड की पोजीशन दिखाऊँ तो सिर्फ 75 क्वांटिटीज़ के अंदर मैंने ये ऑर्डर लिया था, 94 पे लिया था गाइस, और 174 पे मैंने निकाला था छोटी क्वांटिटी के अंदर। और ये बिल्कुल लिया था मैंने हायर पॉइंट पे, इस एरिया के आसपास, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के, और समवेयर अराउंड इस एरिया के आसपास मैं निकल गया था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरे इस तरीके से ट्रेड्स कंप्लीट होते हैं। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन।